अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी ब्यूटी विद नूर। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कॉलिक पेन के हवाले से। 0 टू 6 मंथ के बेबी को कॉलिक पेन क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और बच्चा अक्सर क्यों रोता रहता है। इन सब टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि साथ जब फर्स्ट मंथ उसका कंप्लीट हुआ तो उसको कॉलिक पेन कैसे स्टार्ट हुआ और मैंने क्या गलती ऐसी की जिसकी वजह से साथ को 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा और साथ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और छोटा सा बच्चा बहुत तकलीफ़ में रहा। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आप भी न्यूबॉर्न मम्मी बनने वाली हैं तो अक्सर माँ ऐसी गलती कर देती हैं, तो आप भी मेरे एक्सपीरियंस से सीखें और आप ऐसी गलती नहीं करें। जिस तकलीफ़ से मैं गुज़री, मेरा बच्चा गुज़रा, आप नहीं गुज़रें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉलिक पेन होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं और क्या ऐसी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे को कॉलिक पेन हो सकती है। तो 0 टू 6 मंथ बेबी में ज़्यादातर कॉलिक पेन रहता है। ये एक नॉर्मल बात है, बिल्कुल भी इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बच्चा रोता भी है और बच्चा बहुत तकलीफ़ में भी रहता है। कॉलिक बेसिकली पेट में उठने वाले मरोड़ हैं जो बच्चे के पेट में उठते हैं, जिसकी वजह से बच्चा तकलीफ़ से रोता है। 0 टू 4 मंथ के बेबी में ये मोस्टली पाया जाता है और वक्त के साथ साथ ये बिल्कुल ठीक हो जाता है और बेबी नॉर्मल हो जाता है, ज़्यादा रोता नहीं है। अक्सर बच्चों को 1 से 1.5 माह तक ये प्रॉब्लम सही होना शुरू हो जाती है, बच्चा नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। साथ का भी 2 से ढाई माह तक ये प्रॉब्लम रहा, लेकिन उसके बाद साथ नॉर्मल होना शुरू हो गया था, उसकी नींद भी नॉर्मल रूटीन में आ गई थी। बच्चा जब उसे कॉलिक होता है तो बच्चा अक्सर नहीं सो पाता है, बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है और अपनी नींद पूरी नहीं ले पाता है। माँ की भी इस तरह से नींद डिस्टर्ब होती है, माँ भी अपनी नींद पूरी तरह से नहीं ले पाती है। कॉलिक पेन के ड्यूरेशन को अगर मेडिकली देखा जाए तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है कि बच्चा दिन में 3 घंटे रोता है तो उसको कॉलिक पेन है, या हफ्ते में 3 दिन तक रोता है तो उसको कॉलिक पेन है, या 3 वीक में मुसलसल रो रहा है या उससे ज़्यादा रो रहा है तो उसको कॉलिक पेन हो सकता है। अगर बच्चे को कॉलिक पेन है तो बच्चा नॉर्मली एक ही टाइम पर रोएगा। जैसे अगर आपने अक्सर सुना होगा, अक्सर माँओं को कहते सुना होगा कि मेरा बच्चा दिन में बहुत ज़्यादा रोता है, या मेरा बच्चा शाम में बहुत ज़्यादा रोता है, या रात में बहुत ज़्यादा रोता है। तो कॉलिक पेन की एक ख़ास वक्त होता है जिसमें बच्चा रोता है। साथ भी रोता था तो वो इवनिंग में बहुत ज़्यादा रोता था और रात में भी काफ़ी टाइम में उठता था और रोता था। तो ऐसा अगर आपके बच्चे के साथ भी चल रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, इसमें आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा बच्चा रो रहा है तो उसकी कोई ना कोई वजह है, मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए, कोई मेडिसिन ले लेनी चाहिए या डॉक्टर के पास चला जाना चाहिए। जब कोई भी औरत माँ बनती है तो फर्स्ट एक्सपीरियंस उसका ऐसा होता है कि वो बच्चे के साथ बहुत अटैच होती है। उसे लग रहा होता है कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, मेरे बच्चे को कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रोए भी थोड़ा-सा। मैं भी ऐसी थी कि मुझे लगता था साथ को थोड़ा-सा भी रोए तो मुझे खुद ऐसा लगता था कि मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, इतना ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि मैं चाहती थी कि बस ये ख़ामोश हो जाए बच्चा, इसकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाए। तो इस चक्कर में मैंने काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ कर दी जो मैं लास्ट में आपको बताने वाली हूँ। तो आप भी प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको भी वो सब पता चले जो मेरे साथ हुआ और मैंने साथ के साथ वो मिस्टेक्स की और उसके बाद मुझे काफ़ी इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। न्यूबॉर्न बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता कि वो खाने को या फिर फीड को अपने अच्छे से हज़म कर सके, तो इसी वजह है कि उसे कॉलिक पेन रहता है और उसके पेट में मरोड़ उठते हैं। इसकी अलामात ये हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आपका बच्चे का कलर चेंज हो रहा है रोते हुए और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सुकेड़ लेगा और बहुत तकलीफ़ से वो रोएगा। बच्चा कॉलिक पेन में अपनी टांगों को सुखेड़ लेता है, अपने हाथ पाँव को एकदम से ऐसे पेट की तरफ लेके आता है और ज़ोर से बंद करता है। कॉलिक होना बच्चों में बहुत नॉर्मल है क्योंकि जब बच्चा बढ़ रहा होता है, ग्रोथ में हो रहा होता है तो उसकी आंतें भी ग्रोथ पकड़ रही होती हैं, बढ़ रही होती हैं। तो जब आंतें स्ट्रेच होती हैं तब बच्चे के पेट में मरोड़ होता है और बच्चा रोता है और
बच्चा तकलीफ़ महसूस करता है। इसके लिए आपको किसी किस्म के देसी टोटके की ज़रूरत नहीं है कि आप उसे इतने छोटे बच्चे को शहद चटा रहे हैं या उसको किसी किस्म की कोई और इस तरह की मेडिकेशन दे रहे हैं जो घरेलू है और घरेलू रेमेडीज़ उस पे ट्राई कर रहे हैं। ऐसा नहीं करें, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है कि उसको कॉलिक पेन हो रहा है, वो रो रहा है। ये आपको मैं बार-बार मेंशन कर रही हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि मैंने ये गलती की है और साथ को इसका बहुत बड़ा एक जो ख़मियाज़ा था वो भुगतना पड़ा, वो मेरी ही गलती की वजह से। असल में बच्चों में कॉलिक होना एक हेल्दी साइन है। अगर आपका बच्चा फ़ीड भी ठीक कर रहा है, अपना खुराक ठीक ले रहा है, उसके अलावा स्टूल भी सही पास कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा हेल्दी है, आपका बच्चा ठीक है, उसकी ग्रोथ ठीक हो रही है। क्योंकि अगर आपका बच्चा दूध नहीं ठीक पी रहा तो ये सिंपल कॉलिक नहीं है। आप इसमें डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न करें, क्योंकि ये साइन बिल्कुल भी ठीक नहीं है बच्चे के लिए। कॉलिक के साथ अगर आपका बच्चा दूध निकाल रहा है या हिचकी ले रहा है, तो ये भी एक बहुत नॉर्मल साइन है, क्योंकि बच्चे का दूध निकालना बहुत एक अच्छा साइन है। ये बच्चा हेल्दी माना जाता है। मैंने भी जब डॉक्टर से कंसर्न किया तो तब मुझे ये सारी बातें समझ में आई, वरना पहले मैं भी परेशान हो रही थी कि मेरा बच्चा बार-बार वॉमिट कर रहा है या मेरा बच्चा पेट के दर्द से या तकलीफ़ से रो रहा है और मेरा बच्चा बार-बार वॉमिट करके सारा दूध जो मैं पिलाती हूँ वो निकाल देता है। तो ये ऐसा नहीं है, बच्चे के जितना उसने डाइजेस्ट करने के लिए उसको ज़रूरत होती है वो उतना उसके पेट में डाइजेस्ट हो जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है वो उसका निकल जाता है। तो बच्चे का दूध निकालना भी एक बहुत नॉर्मल है और उसको हिचकी लगना भी बहुत नॉर्मल है। ये एक हेल्दी साइन माना जाता है और आपको इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बच्चों में कॉलिक पेन को ठीक करने के लिए हल्की-फुल्की मेडिसिन डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, वो आप दे सकते हैं और उनकी बहुत लाइट सी डोज़ आप कभी-कभी दे सकते हैं बच्चे को। हर दफ़ा आपको नहीं देनी है या हर रोज़ 3 टाइम वो डॉक्टर बोलते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना, आपको वो चीज़ें नहीं देनी है। बहुत जब आपको लगे कि आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तब आप दे सकते हैं। उसके अलावा आप ट्राई करें कि बच्चों को दवाइयों से या इस तरह की चीज़ों से दूर ही रखें। इसके अलावा जो न्यू पेरेंट्स गलती कर देते हैं कि जब बच्चे का कॉलिक नहीं ठीक हो रहा होता, बच्चा मुसलसल रो रहा होता है, बच्चा रात भर दिन में हर वक़्त रो रहा होता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि अगर समझते हैं कि हमारा जो डॉक्टर है ना, उसको हमारे बच्चे का पता नहीं चल रहा और वो ठीक से मेडिसिन्स नहीं दे पा रहा है, तो वो क्या करते हैं कि डॉक्टर चेंज कर लेते हैं और मुसलसल इस तरह से डॉक्टर चेंज करते रहते हैं। और इससे क्या होता है कि एक डॉक्टर एक मेडिसिन देता है, दूसरा दूसरी मेडिसिन दे देता है, तीसरा तीसरी अपनी मेडिसिन दे देता है और मेडिसिन को बार-बार चेंज करने की वजह से बच्चा मज़ीद बिगड़ सकता है। और साथ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैंने उसे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती थी मैं, तो मैं उसे क्या करती थी कि दूसरे डॉक्टर के पास, उससे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाती थी, उससे अच्छे के पास ले जाती थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी मेडिसिन्स साथ को रिएक्ट कर गई और साथ का पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। साथ की आंतें जो थी पेट की वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई और बहुत सीवियर उसे इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से साथ को एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में और साथ मुसलसल 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। उसके नाक में उन्होंने एक पाइप डाल के वो सारा उसके पेट से जो गंद वगैरह जमा हो चुका था वो निकाला और फीड उसका बंद कर दिया था और उसको बहुत ज़्यादा जो तकलीफ़ थी ना वो बच्चे के उससे गुज़रना पड़ा था। मेरे हाथ में साथ था और साथ बहुत ज़्यादा हँस रहा था। जब मैंने उसे नर्स के आगे लटाया तो एकदम से उसने उसके नाक में वो पाइप वगैरह डाला और मेरी साथ एकदम से चीखा और यकीन करें मेरी जान निकल गई कि मेरा बच्चा इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में, मतलब आप नहीं देख सकते हो अपने बच्चे को इतनी तकलीफ़। मेरा दिल कर रहा था मैं साथ को यहाँ से उठाऊँ और उसे फ़ौरन से घर ले जाऊँ, जो भी है मैं अपने बच्चे को खुद ठीक कर लूँगी, अब मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगी। क्योंकि ये मिथ भी हैं कि माएँ जो होती हैं, दादी नानी, वो बहुत ज़्यादा मना करती हैं कि आपको ये चीज़ नहीं खानी, आपको ये चीज़ नहीं खानी, चावल नहीं खाने, आपको कोई सख्त चीज़ नहीं खानी, साग नहीं खाना या मकई की रोटी नहीं खानी या आपको अचार वगैरह या इस तरह की कोई चटपटी चीज़ नहीं खानी। तो मैंने उस वक़्त सोचा कि यार ठीक है, मैं सब
कुछ छोड़ दूँगी इसके लिए, मैं हर चीज़ छोड़ दूँगी। मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करूँगी, बस मेरा बच्चा एक दफ़ा ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं था, उसका पेट ख़राब हो चुका था और अब उसको एडमिट करने की ज़रूरत थी और 5 दिन के लिए उसको एडमिट कर लिया गया और रोज़ उसको मेडिकेशन दी जाती थी, ड्रिप्स लगाई जाती थी और बहुत ज़्यादा उसको एक तकलीफ़ में रहता था बच्चा। वो मेरे लिए एक बहुत टफ़ टाइम था, मेरी ज़िंदगी का वो टफ़ टाइम था जिससे मैं गुज़र रही थी। अल्लाह ताला किसी को भी ऐसी तकलीफ़ से ना गुज़ारे, हर माँ का बच्चा सलामत रहे, किसी बच्चे को भी ऐसी परेशानी से ना गुज़रना पड़े। तो 5 दिन मुसलसल मैं इस तकलीफ़ में रही, बहुत ज़्यादा रोई भी और मुझसे मेरे आंसू नहीं रुकते थे, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हो। नर्सरी में डॉक्टर्स और नर्सेज़ के हवाले आपका बच्चा होता है और वहाँ पे बहुत से बच्चे होते हैं जिसमें आपका बच्चा भी होता है और इस तरह बच्चे को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने का भी ख़तरा होता है, क्योंकि तरह तरह के बीमारी के साथ बच्चे आए होते हैं और इस तरह से उनकी जो चीज़ें होती हैं वो दूसरे बच्चे पे भी यूज़ की जा रही होती हैं और आपका बच्चा मज़ीद तकलीफ़ में जा रहा होता है। इसीलिए बेहतर है कि आप पहले से ही एहतियात करें। मेरा बच्चा हॉस्पिटल सिर्फ़ इस गलती की वजह से गया कि मैंने कॉलिक पेन को नॉर्मल नहीं लिया, कि कॉलिक पेन को बहुत ज़्यादा मैंने अपने सर पे सवार कर लिया और मुझे लगा कि मेरा बच्चा पता नहीं किस बीमारी में चला गया और उसको फ़ौरन से ठीक करने की ज़रूरत है, ये है वो है। और मैंने इस चक्कर में बहुत सी मेडिसिन्स दे दी उसको, कोई कॉलिक के ड्रॉप्स दे रही हूँ या फिर ग्राइप वाटर दे रही हूँ या हर तरह से उसको चाह रही हूँ कि बस वो ठीक हो जाए किसी तरह। तो आप भी ऐसी गलती नहीं करें, बिल्कुल भी पैनिक ना हो। बच्चे का रोना बहुत एक सही साइन है, उसको रोने दें कुछ टाइम के लिए। हाँ, अगर आपका बच्चा आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रो रहा है, अपनी लिमिट से ज़्यादा रो रहा है, तब आप डॉक्टर के पास जाएँ और एक ही डॉक्टर को रखें। हमेशा बच्चे को उसी के पास लेके जाएँ, उसी की मेडिसिन आप बच्चे को दें, क्योंकि वो आपके बच्चे की हिस्ट्री जानता होगा और उसी के अकॉर्डिंग वो आपके बच्चे को रेकमेंड करेगा कोई भी मेडिसिन वगैरह। तो इसी के साथ ही अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और साथ को भी अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरह का आपके लिए कंटेंट लाती रहती हूँ, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और साथ की बहुत सी जो मुझे गलतियाँ लगती हैं जो मैंने की हैं वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि आपसे वो ना हो। और जो साथ पे मैं रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ जो मुझे इफ़ेक्टिव लगती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।